जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं जैन धर्म में सत्य का स्थान कितना ऊंचा है? आज हम बात करेंगे जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण अनुव्रत सत्य अनुव्रत की और जानेंगे कैसे जबान से निकला एक छोटा सा झूठ भी विनाशकारी परिणाम ला सकता है। सत्पुरुषों ने सत्य, अचौर्य आदि व्रतों का वर्णन अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए ही किया है। सर्व जीवों का हित करने वाला और श्रेष्ठ व्रतों की सिद्धि का कारण ही उत्तम सत्य कहलाता है। सोचिए, सत्य बोलना सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि ऐसा सच बोलना है जिससे किसी भी जीव का अहित न हो, किसी की हिंसा न हो। जो धर्मात्मा श्रावक यानी गृहस्थ जैन स्थूल रूप से झूठ न बोलता है, न दूसरों से बुलवाता है और न ही झूठ बोलने वाले का अनुमोदन करता है, उसे ही सत्यानुव्रत का पालन करने वाला माना जाता है। सत्य को जानने वाले बुद्धिमान गृहस्थों को हमेशा सभी जीवों का हित करने वाले मर्यादित वचन ही बोलने चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सभी जीवों को सुख देने वाली हो। अरे भाई, हमें तो हमेशा ऐसे ही वचन बोलने चाहिए जिनसे अपनी आत्मा का कल्याण हो, जो धर्म का कारण बने, यश दिलाएं और पाप से पूरी तरह रहित हों। ज्ञानी जन तो हमेशा जिनागम यानी जिनवाणी के अनुसार ही बोलते हैं। उनके वचन निंदनीय नहीं होते, मधुर होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, व्यर्थ की बातों से रहित और धर्मोपदेश से भरे हुए होते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। श्रावक के द्वारा यदि कभी दूसरों के हित के लिए कठोर वचन कहने में आ जाएं या दूसरे जीवों की रक्षा के लिए, लेकिन इस तरह की किसी का अहित न हो, कभी कभी असत्य भी कहना पड़ जाए, तो भी उसे सत्य की श्रेणी में ही गिना जाता है, क्योंकि उसका इरादा, उसका अभिप्राय अहिंसा का ही होता है। इसके विपरीत जो वचन दूसरों को दुख देने वाला हो, जिसे सुनते ही भय या दुहक उत्पन्न हो, जो जीवों की मृत्यु या बंधन का कारण बने, ऐसे सत्य वचन को भी विद्वान लोग असत्य ही मानते हैं। जैसे कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ की उत्पत्ति हिंसा है, उसी तरह कषाय सहित बोले गए वचन भी असत्य ही हैं। सत्य अमृत के समान है, उससे धर्म की प्राप्ति होती है। जरा सोचिए, इस जगत में जब सभी जीवों को सुख देने वाला, सबका भला करने वाला और प्रशंसनीय सत्य वचन रूपी अमृत मौजूद है, तो भला ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो झूठा, कठोर और निंदनीय वचन बोलना चाहेगा? वीतरागी भगवंतों के वचन तो शांत रस से भरे होते हैं, वही असली सत्य हैं। हे मित्रों, याद रखें, प्राण जाने का संकट आ जाए तो भी निंदनीय, धर्म विरुद्ध और कषाय को बढ़ाने वाले कठोर वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। जो वचन कर्कश हों, कठोर हों, बुरे हों, जो पाप के उपदेश से भरे हों, धर्म से रहित हों, जो क्रोध उत्पन्न करने वाले हों, जीवों को भयभीत करने वाले हों, विषय कषाय को बढ़ाने वाले हों, देव गुरु धर्म में दोष लगाने वाले हों, शास्त्र विरुद्ध हों, धर्म विरुद्ध हों, देश विरुद्ध हों, जो केवल नीच लोगों द्वारा ही बोले जाते हों, ऐसे सभी प्रकार के असत्य वचनों को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। मरना मंजूर हो, पर ऐसे निंद्य और असत्य वचन कभी नहीं कहने चाहिए। असत्य वचन बोलने से जीवों का किस प्रकार बुरा होता है, इसे समझने के लिए चलिए सुनते हैं वसु राजा की कहानी। स्वस्तिकावती नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहां के राजा का नाम था विश्वावसु और उनकी रानी का नाम था श्रीमती। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था वसु। इसी नगरी में क्षीरकदम्ब नाम के एक गुरु रहते थे, जो बड़े सदाचारी और सरल स्वभाव के थे। वे जिनेंद्र भगवान के भक्त थे और पूजा विधान आदि जैन क्रियाओं द्वारा गृहस्थों के लिए शांति और सुख के अनुष्ठान करना उनका काम था। उनकी पत्नी का नाम स्वस्तिमती था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था पर्वत। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पर्वत अपने पिता के बिल्कुल विपरीत पापी और बुरे व्यसनों वाला था। कर्मों की गति कितनी विचित्र होती है ना? पिता इतना धर्मात्मा और सरल स्वभावी और उसका पुत्र उतना ही पापी और दुराचारी। इसी समय एक दूसरे नगर से
एक ब्राह्मण पुत्र जिसका नाम नारद था, क्षीर कदम्ब गुरु के पास विद्या अध्ययन करने आया। नारद बड़ा निरभिमानी और सच्चा जिनभक्त था। अब राजकुमार वसु, गुरुपुत्र पर्वत और ब्राह्मण पुत्र नारद तीनों क्षीर कदम्ब गुरु के पास एक साथ पढ़ने लगे। वसु और नारद की बुद्धि बहुत अच्छी थी, इसलिए वे थोड़े ही समय में अच्छे विद्वान बन गए। लेकिन पर्वत का क्या, एक तो उसकी बुद्धि पाप की ओर ही दौड़ती थी और ऊपर से पाप कर्म के उदय से उसे कुछ समझ ही नहीं आता था, कुछ याद ही नहीं रहता था। अपने पुत्र की यह हालत देखकर उसकी मां स्वस्तिमती एक दिन गुस्से में अपने पति क्षीर कदम्ब से बोली, लगता है आप बाहर के लड़कों को तो अच्छी तरह पढ़ाते हैं, पर अपने बेटे पर आपका ध्यान नहीं है, उसे आप ठीक से नहीं पढ़ाते, इसीलिए इतने दिनों तक पढ़ने पर भी उसे कुछ नहीं आया। क्षीर कदम्ब ने शांति से उत्तर दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाता हूं। तुम्हारा पुत्र ही मूर्ख है, पापी है, वह कुछ समझता ही नहीं। अब मैं इसके लिए क्या करूं? एक दिन की बात है, राजकुमार वसु से कोई ऐसा अपराध हो गया कि गुरु क्षीर कदम्ब ने उसे बहुत मारा। उसी समय गुरु माता स्वस्तिमती ने बीच में पड़कर वसु को बचा लिया। वसु ने अपनी रक्षा करने वाली गुरु माता से कहा, हे माता, आपने मुझे बचाया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। कहिए आपको क्या चाहिए, मैं वही लाकर आपको दूंगा। स्वस्तिमती ने उत्तर दिया, पुत्र इस समय तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी। कुछ समय बीता। एक दिन क्षीर कदम्ब गुरु के मन में प्रकृति की सुंदरता देखने की इच्छा हुई। वे अपने साथ तीनों शिष्यों वसु, पर्वत और नारद को भी ले गए ताकि वहीं उन्हें पाठ भी पढ़ा सके। वे एक सुंदर बगीचे में पहुंचे और वहां कोई अच्छा पवित्र स्थान देखकर अपने शिष्यों को पढ़ाने लगे। उसी बगीचे में थोड़ी दूरी पर दो रद्दीधारी महामुनिराज आपस में धर्म की चर्चा कर रहे थे। उनमें से छोटे मुनि ने क्षीर कदम्ब को पाठ पढ़ाते देखकर बड़े मुनिराज से कहा, प्रभो देखिए कितने पवित्र स्थान में यह गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है। बड़े मुनिराज ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, हाँ अच्छा है, पर देखो इनमें से दो पुण्यात्मा हैं, वे तो स्वर्ग जाएंगे और दो पाप के उदय से नरक के दुहक भोगेंगे। मुनिराज के ये वचन क्षीर कदम्ब ने सुन लिए। वह अपने शिष्यों को घर भेजकर तुरंत मुनिराज के पास गया। उन्हें नमस्कार करके उसने पूछा, हे भगवान, कृपा करके मुझे बताइए कि हम चारों में से कौन दो स्वर्ग जाएंगे और कौन दो नरक जाएंगे। मुनिराज ने क्षीर कदम्ब से कहा, हे भव्य, स्वर्ग जाने वालों में एक तो तुम स्वयं हो और दूसरा यह धर्मात्मा नारद है, तथा वसु और तुम्हारा पुत्र पर्वत अपने पाप परिणामों के फल स्वरूप पाप कर्म के उदय से नरक जाएंगे। क्षीर कदम्ब मुनिराज को नमस्कार कर अपने घर लौट आया। उसे इस बात का बड़ा दुहक हुआ कि उसका अपना पुत्र पर्वत नरक में जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग पर चलने वाले मुनियों के वचन कभी झूठे नहीं होते। कुछ समय बाद ऐसा संयोग बना कि वसु के पिता राजा विश्वावसु संसार से विरक्त होकर अपना राजपाट वसु को सौंपकर नग्न दिगंबर साधु हो गए। अब राज्य का सारा कार्य वसु करने लगा। उसके न्याय सिंहासन में स्फटिक मणि के पाये लगे हुए थे, जिससे ऐसा लगता था मानो वह सिंहासन हवा में आकाश में ठहरा हुआ हो। इसी सिंहासन पर बैठकर वह राज्य का शासन चलाता था। पूरे राज्य में यह बात फैला दी गई थी, राजा वसु बड़ा ही सत्यवादी है। उसकी सत्यता के प्रभाव से ही उसका न्याय सिंहासन आकाश में ठहरा हुआ है। लोग उसकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। इधर सम्यक दृष्टि जिनभक्त क्षीर कदम्ब भी संसार से पूरी तरह विरक्त होकर दिगंबर दीक्षा धारण कर अपनी शक्ति अनुसार कठोर तपस्या करने लगे और अंत में सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण द्वारा स्वर्ग में देव पद प्राप्त किया। पिता के स्वर्ग जाने के बाद उनका अध्यापन का कार्य अब पर्वत को मिल गया। पर्वत को जितनी बुद्धि थी, जितना ज्ञान था, उसी के अनुसार वह पिता के पुराने विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा। इसी से उसका जीवन निर्वाह होता था। क्षीर कदम्ब के साधु होने के बाद नारद भी वहां से कहीं और चला गया।
वह वर्षों तक देश विदेश में घूम घूम कर जैन धर्म का प्रचार करता रहा। घूमते फिरते एक बार वह फिर से स्वस्तिकावती नगरी में आया और अपने पुराने साथी और गुरुपुत्र पर्वत से मिलने गया। पर्वत उस समय अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। सामान्य हालचाल पूछने के बाद नारद वहीं बैठ गया और पर्वत का अध्यापन कार्य देखने लगा। उस समय कर्मकांड का प्रकरण चल रहा था। वहां एक वेद श्रुति आई, अजैर्यष्टव्यमिति। पर्वत ने उसका अर्थ किया कि अज यानी बकरों की बलि से देकर यज्ञ करना चाहिए। यह सुनते ही नारद ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा, नहीं, इस श्रुति का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। गुरुजी ने तो हमें इसका अर्थ बताया था कि आज यानी 3 वर्ष पुराने धान जिनमें फिर से उगने की यानी जीव उत्पन्न होने की शक्ति समाप्त हो गई हो, उनसे यज्ञ करना चाहिए। यह अहिंसक और सही अर्थ था। लेकिन पर्वत ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उल्टे दुराग्रह और अहंकार के वश होकर उसने कहा, नहीं, तुम्हारा कहना पूरी तरह झूठ है। असल में अज शब्द का अर्थ बकरा ही होता है और उसी से यज्ञ करना चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं, जानते बूझते हुए भी कोई ऐसा भयानक झूठ कैसे बोल सकता है? जिसे दुर्गति में जाना होता है वही पुरुष जानबूझकर ऐसा पाप पूर्ण झूठ बोलता है, विशेषकर जब वह धर्म के नाम पर हिंसा का उपदेश दे रहा हो। अब दोनों में बहस छिड़ गई कि सच्चा कौन है। इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने राजा वसु को मध्यस्थ चुना, क्योंकि वसु की सत्यवादिता की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। साथ ही दोनों ने आपस में प्रतिज्ञा की कि जिसका कहना झूठ साबित होगा उसकी जीभ काट दी जाएगी। पर्वत की मां स्वस्तिमती को जब इस विवाद और प्रतिज्ञा की बात पता चली तो वह घबरा गई। वह जानती थी कि पर्वत ने श्रुति का गलत अर्थ करके सरासर झूठ बोला है और अगर वसु राजा ने सच्चाई का साथ दिया तो उसके बेटे पर्वत की जीभ काट दी जाएगी। पुत्र के प्रति मोह और प्रेम ने उसे अपने कर्तव्य से डिगा दिया, सत्य के मार्ग से भटका दिया। वह तुरंत राजा वसु के पास पहुंची और उससे बोली, पुत्र वसु, तुम्हें याद होगा कि मेरा एक वरदान तुम पर बाकी है। आज मुझे उसकी जरूरत आ पड़ी है। पर्वत और नारद में अजैर्यष्टव्यम के अर्थ को लेकर विवाद हो गया है और उसके निर्णय के लिए उन्होंने तुम्हें मध्यस्थ चुना है। इसलिए मैं तुम्हें यह कहने आई हूं कि तुम मेरे पुत्र पर्वत के पक्ष का ही समर्थन करना, उसी के कथन को सत्य बताना। अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह कर मुझे कृतार्थ करो। हाय रे मोह, जो स्वयं पापी होते हैं वे दूसरों को भी पापी बना डालते हैं। जैसे सांप खुद जहरीला होता है और जिसे काटता है उसे भी विष से भर देता है, पापियों का भी यही स्वभाव होता है। स्वस्तिमती ने अपने पुराने उपकार का वास्ता देकर वसु को धर्म संकट में डाल दिया। अगले दिन राजसभा लगी हुई थी। बड़े बड़े मंत्री और कर्मचारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। राजा वसु भी अपने उस अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित हवा में तैरते प्रतीत होने वाले सिंहासन पर विराजमान था। तभी पर्वत और नारद अपना न्याय कराने के लिए राजसभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, अपनी अपनी दलीलें दी और अंत में राजा वसु से पूछा कि किसका कथन सत्य है। और गुरुजी क्षीरकदंब ने उन्हें अजैर्यष्टव्यम का वास्तव में क्या अर्थ समझाया था। इसका निर्णय करने का भार वसु पर छोड़ दिया गया। वसु उस श्रुति का सही अर्थ जानता था। वह जानता था कि नारद सत्य कह रहा है और पर्वत सरासर झूठ बोल रहा है, धर्म के नाम पर हिंसा का प्रचार कर रहा है। यदि वह चाहता तो सत्य की रक्षा कर सकता था, नारद को न्याय दिला सकता था और धर्म की सही व्याख्या को स्थापित कर सकता था। लेकिन उसे गुरु पत्नी स्वस्तिमती को दिया हुआ वचन याद आ गया। उसके द्वारा मांगा हुआ वरदान याद आ गया। उस एक वचन ने उसे सत्य के मार्ग से ढकेल दिया, उसे हठी और पक्षपाती बना दिया। उसने अपने विवेक को, अपने ज्ञान को, अपनी सत्यनिष्ठा को एक तरफ रख दिया। निर्णय देते हुए उसने कहा, जो पर्वत कहता है वही सत्य है। आज का अर्थ बकरा ही है और उसी से यज्ञ करना चाहिए। जैसे ही वसु के मुंह से यह भयानक असत्य वचन निकला, प्रकृति भी कांप उठी।
उसका यह घोर झूठ सहन नहीं हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं? वही स्फटिक मणि का सिंहासन, जिस पर बैठकर वसु प्रतिदिन राज कार्य करता था और लोगों से कहता था कि मेरे सत्य के प्रभाव से मेरा यह सिंहासन आकाश में ठहरा हुआ है। वही सिंहासन वसु के झूठ बोलते ही चरमराकर टूट पड़ा और जमीन में धंस गया, और उसके साथ ही राजा वसु भी सिंहासन समेत पृथ्वी में जा धंसा। वह उसी क्षण काल का ग्रास बन गया और मरकर सीधा 7वें नरक में उत्पन्न हुआ। सोचिए, सत्यवादिता का इतना बड़ा दावा करने वाला राजा सिर्फ एक झूठ के कारण, जो उसने मोह और पक्षपात में आकर बोला था, 7वें नरक की भयानक वेदनाएं भोगने पहुंच गया। सच ही है, जिसका हृदय दुष्टता और पाप से भर जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और अंत में उसे दुर्गति में ही जाना पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि आज भी समाज में लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, रिश्तों के मोह में या पक्षपात के कारण जानते बूझते हुए सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसलिए जो अच्छे पुरुष हैं, जो पाप से बचना चाहते हैं, जो दुर्गति से डरते हैं, उन्हें प्राणों का संकट आने पर भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर ऐसा झूठ जिससे अधर्म और हिंसा को बढ़ावा मिले। पर्वत की इस दुष्टता को देखकर प्रजा के लोग भी क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। दूसरी ओर सत्यनिष्ठ नारद का लोगों ने बहुत आदर सत्कार किया। इस पूरी घटना से नारद की जिन धर्म पर श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। उसे संसार की असारता का बोध हो गया। अंत में संसार से उदासीन होकर उसने जिंदीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि बनकर उसने अनेक जीवों को कल्याण के मार्ग पर लगाया और कठोर तपस्या द्वारा पवित्र रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना कर आयु के अंत में सर्वार्थ सिद्धि नामक सबसे ऊंचे स्वर्ग में अहमिंद्र पद प्राप्त किया। इस प्रकार हमने देखा कि असत्य मार्ग पर चलने वालों का कैसा अहित होता है और वे किस प्रकार कुगति को प्राप्त होते हैं। मिथ्या मार्ग का उपदेश देना या जानते हुए गलत बात का समर्थन करना अनेक जीवों का अहित करने वाला होने से महाअसत्य है। इतिहास में ऐसे दुष्ट जीवों ने असत्य वचनों से भरे कुशास्त्र रचकर लोगों को हिंसक और धर्म के विरुद्ध बनाया है। ऐसे कुशास्त्र रचने वाले जीवों ने असत्य मार्ग की पुष्टि करके अपना और दूसरों का, दोनों का भयंकर अहित किया है। असत्य वचन के प्रभाव से ही सच्चे जिन शासन में भी अनेक मतांतर उत्पन्न हो गए हैं, जो लोगों को भ्रमित करते हैं। याद रखिए, जिन शासन के अनुसार सत्य मार्ग के यथार्थ उपदेश के समान महान सत्य दूसरा कोई नहीं है। वह अपना और समस्त जीवों का हित करने वाला है और अहिंसा आदि व्रतों का पोषक है। इसलिए हे भव्य जीवों, ऐसे सत्य जिन धर्म को जानकर उसका आदर करके जिन वाणी के अनुसार सत्य ही बोलो। तत्व के सही ज्ञान के बिना सत्य व्रत का पालन ठीक से नहीं हो सकता। नीच मनुष्य का मुंह सांप के बिल के समान है, जिसमें सांप के समान ही उसकी जीभ रहती है। वह जीभ असत्य रूपी हलाहल जहर उगलकर अनेक जीवों को नष्ट करती है, अनेक जीवों का अहित करती है। अरे रे, विष खा लेना शायद इससे अच्छा हो, लेकिन अपनी जबान से हिंसा करने वाला, मिथ्या मार्ग का पोषण करने वाला तथा पाप और दुहक उत्पन्न करने वाला असत्य वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हे मित्रों, जहर जैसे इस असत्य को तुरंत छोड़ दो। असत्य वचन रूपी पाप के फल से जीव अगले जन्मों में गूंगा बहरा होता है, बुद्धिहीन होता है, और सत्य के सेवन से ज्ञान, विद्या, चरित्र आदि गुणों की वृद्धि होती है और अंततः मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। राजा वसु की कहानी हमें यही सिखाती है कि सत्य का मार्ग ही कल्याण का मार्ग है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। अगर आपको राजा वसु की यह कहानी और सत्य अनुव्रत का महत्व समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप लें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी सत्य की शक्ति को जान सकें।